गुड मॉर्निंग क्लास। मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संधि बताई, संधि के प्रमुख भेदों पर चर्चा की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताया और स्वर संधि के दीर्घ गुण और वृद्धि संधि आदि के बारे में हमने चर्चा की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं कि यण संधि कैसे बनती है, कैसे हम यण संधि को पहचानते हैं, इस बारे में आपको समझना है। तो आइए हम बताते हैं आपको। आप देखिए कि इसमें यण संधि में क्या परिवर्तन होता है। नाम है यण संधि, इसका सूत्र मैंने लिखा इको यणचि, यानी या जो ये सूत्र है ये इससे बताता है कि या अथवा वा में परिवर्तन होता है। इसकी पहचान अगर आपने इतनी सी याद कर ली, या अथवा वा में परिवर्तन होता है, तो आप कभी भी ये नहीं भूलेंगे कि वास्तव में यण संधि में क्या हमें पहचान बना के रखनी है। तो ये इतनी संक्षेप में परिभाषा अगर आपने दिमाग में रख ली तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। फिलहाल हम आपको यण संधि की परिभाषा बता रहे हैं, जिसको अगर आप समझ लेंगे, रट लेंगे तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। बच्चों, संधियों में छोटी छोटी सी सूक्ष्म भिन्नताएं होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर आप लोग या तो नियम लिखते समय त्रुटियां करते हैं, या उसका संधि का विच्छेद करते समय त्रुटियां हो जाती हैं, अथवा संधि को जोड़ते समय भी गलतियां आपसे हो जाती हैं। तो अगर हम यण संधि की आपको परिभाषा बताएं तो आपको ये समझना है कि यदि छोटाऊ री अथवा लिरी के बाद में, री से ऋषि वाला री बोल रहे हैं, और लिरी यानी छोटाऊ री अथवा लिरी के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो दोनों के मिलने से क्रमशः या में, वा में और रा तथा ला में परिवर्तन होता है। ये तो मैंने एक परिभाषा बताई। इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के अगर समझे तो हम कह सकते हैं, यदि पहले शब्द के अंत में छोटी ई आती है और उसके बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो या में परिवर्तन होगा। ध्यान देना है, असमान शब्द क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों, अगर हम कह दें समान स्वर आता है तो वहाँ पर स्वर के मिलने से दीर्घ हो जाएगा, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यण संधि की। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि पहले शब्द के अंत में छोटी आती है और दूसरा शब्द किसी भी असमान स्वर से प्रारंभ होता है तो या में परिवर्तन होगा। क्लियर? यदि पहले शब्द के अंत में छोटाऊ है और उसके बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वा में परिवर्तन होगा। क्लियर हो गया? जो मैंने परिभाषा बताई थी कि ई के बाद में असमान स्वर आने पर या ऊ के बाद असमान स्वर आने पर वा में परिवर्तन। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं, यदि पहले शब्द के अंत में री है और उसके बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो रा में परिवर्तन होगा, और अगर पहले शब्द के अंत में लिरी है तो उसके बाद कोई भी असमान स्वर आने पर ला में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर हो गए चारों पॉइंट्स? किस तरह से हमें यण संधि में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे इसका विच्छेद करना या जोड़ना है। क्लियर हो गया? यानी या, वा, ला और रा में परिवर्तन होगा। अब विशेष बात मैं आपको ये बताने जा रही हूँ जो ध्यान देने योग्य है, कि जिस व्यंजन में ये मात्राएं लगी होंगी, यानी पहले शब्द के अंत में जिस व्यंजन में ये मात्राएं लगी होंगी वो व्यंजन आधा हो जाएगा। ठीक? अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी, तब आपको ये भली भांति क्लियर हो जाएगा। ठीक? मैंने लिखा इति प्लस आदि। इति तामे छोटी की मात्रा, यहाँ पे असमान स्वर आया, बड़ा, दोनों के मिलने से बन गया इत्यादि, और नियम हमने लिखा छोटी, यानी इस मात्रा का छोटी ले लिया, यहाँ बड़ा आ है, बड़ा आ ले लिया, और दोनों के मिलने से या हुआ। और जब हमने शब्द को जोड़ा, ध्यान दीजिए बच्चों, जब शब्द को हमने जोड़ा तो यहाँ पर आधा व्यंजन हो गया। कौन सा? जिसमें मात्रा लगी थी। ता आधा हो गया, ई आ मिलके या में परिवर्तन हो गया। क्लियर हो गया है? अगला शब्द देखिए, दधि प्लस आने। दधि में छोटी की मात्रा है, यहाँ बड़ा आ है, और दोनों के समन्वय से, मिलने से, संयोग से दध्यानय शब्द बना। नियम हम लिखेंगे छोटी
प्लस बड़ा आ बराबर या, यानी हमारा शब्द बन गया दध्यानय। जो व्यंजन था वो धा आधा हो गया, ई आ के समन्वय से या बन गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अगला शब्द हम देखते हैं मधु प्लस अरी, दोनों के मिलने से शब्द हमारा तैयार हुआ मध्वरी। ओके, नियम क्या बना, इसका छोटा ऊ यहाँ का छोटा, मैंने लिखा छोटा ऊ प्लस छोटा आ बराबर वा। क्लियर हुआ, दोनों के मिलने से छोटा ऊ प्लस छोटा आ मिलकर हमारा जो संयोग से तैयार हुआ अगला स्वर वो मतलब व्यंजन तैयार हुआ वो वा बन गया। छोटा ऊ और आ के मिलने से जो व्यंजन तैयार हुआ वो वा हो गया, और जो जिसमें ये लगी थी मात्रा वो हमारा अक्षर आधा हो गया। समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते हैं कि इतना क्लियर हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं सु प्लस आगतम। सु सा में छोटे ऊ की मात्रा है प्लस बड़ा है, ऊ और आ मिलकर वा बन गया, और जो सा था यानी सा व्यंजन हमारा आधा हो गया। नियम हम क्या लिखेंगे, छोटा ऊ प्लस बड़ा आ बराबर वा। क्लियर होता जा रहा होगा कि व्यंजन आधा हो रहा है या वा में परिवर्तन हो रहा है, या अथवा वा में परिवर्तन हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिरी प्लस आकृति। लिरी और लिरी के बाद में असमान स्वर हमारा क्या आया, बड़ा। दोनों के मिलने से शब्द क्या तैयार हुआ, लघ्वा कृति तैयार हो गया। और हमने नियम में क्या लिखा, लिरी प्लस बड़ा आ बराबर ला। ओके, क्लियर। अगला शब्द देखिए, पितृ प्लस आदेशा। पितृ त्रि में यहाँ पे री है और यहाँ आ है, री और आ मैंने लिखा नियम में री प्लस आ बराबर रा, और व्यंजन हमारा मिलने से ये ता बन गया है, ता हमारा आधा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। धातृ प्लस अंश सेम चीज है, सेम नियम रहेगा। यहाँ पे री है, यहाँ पे आ है, री और आ मिला के रा बनाया, जोड़ने पर ये त्रा से त्रिशूल वाला त्रा हो जाएगा। और त्रि और ला वाले अगर थोड़े से ही 2 4 6 शब्द होते हैं, अगर आप चाहें तो इनको याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं या रट सकते हैं किसी भी तरह से, तो आपको कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, आप भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। अनु प्लस एषण। छोटा ऊ के बाद में ए आ गया, ए भी असमान स्वर है, ऊ के बाद में ए आ गया। शब्द हमारा ऊ के बाद मैंने बोला है कि ऊ के बाद असमान स्वर आने पे वा में परिवर्तन हो रहा है। ऊ के बाद अगला शब्द हमारा एषणम है, दोनों के मिलने से अन्वेषण शब्द बना, ऊ और ए मिलके वा बन गया। क्लियर हो गया। फिर है नी प्लस ऊन, सेम चीज है, ई के बाद में बड़ा ऊ है, यहाँ मैंने लिखा ई प्लस ऊ बराबर या, है ना, या में ऊ की मात्रा लग गई, और ये जो है शब्द हमारा तैयार हुआ न्यून, यहाँ पे आपका बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आप कोई और भी शब्द आते हैं तो आप समझ लेंगे अपने तरीके से, या तो या में परिवर्तन होगा अथवा वा में परिवर्तन होगा, ला में या रा में परिवर्तन होगा। इसी तरह से बहुत से शब्द हैं, जैसे अभ्युदय मैंने बोला, अभी प्लस उदया, आप इसको विग्रह कर सकते हैं, यहाँ भी अणसंधि है। यद्यपि है, इत्यादि है, तो यदि प्लस अपि यद्यपि हो जाएगा, इति प्लस आदि इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, या प्रति प्लस एका प्रत्येका हो जाएगा। अत्यंत शब्द है ना, अति प्लस अंत आपने अत्यंत लिख दिया, या इसी तरह से वी प्लस ऊ है, व्यू हो गया, अति प्लस आचारा अत्याचार। तो ये सब आपके यण संधि के भेद है। ओके स्टूडेंट, मेरे विचार से आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। थैंक यू।